लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम तीनों ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। जो कुछ भी जानते हो सब अभी के अभी बता दो, तभी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर तुम ऐसे ही मुझसे झूठ बोलते रहे तो पूछताछ के तरीके बदलने पड़ेंगे मुझे। सर हम सच ही तो बोल रहे हैं सर। तो तुम्हारे हिसाब से बैग में हमेशा से कपड़े ही थे? हाँ सर, वो क्या है कि मैं ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जा रहा था, फिर रास्ते में पता चला ये बैग मैं गाड़ी में डालना ही भूल गया। ये मुझे बैग ही देने तो आ रहा था सर कि तभी ये एक्सीडेंट हो गया और फिर ये सब। ओह, हाँ ये क्या कर रहा है? अगर ऐसा है तो जरा इसे भी देख लो। मैं 18 साल से इस काम में हूं, कल का नहीं आया। बैग उठाने के तरीके से बता सकता हूं कि उसमें कितना वेट था। सही बोला सर। तो बता, इसकी चड्डियों में इतना वेट था क्या? तूने सीसीटीवी की ओर देखा था। बैग के अंदर के सामान को तूने ही कहीं ना कहीं छुपाया है। बता, क्या था उस बैग में? सर एक्चुअली डॉक्टर। सर, वो एक्सीडेंट वाले पेशेंट को होश आ गया है, उससे बात कर सकते हैं आप। ओके, मैं अभी आता हूं। जी। इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। या आई अंडरस्टैंड। अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन जब लौटूंगा तब मुझे सीधे सीधे शब्दों में सच सुनना है। नहीं तो जेल में सड़ना पड़ेगा। ऐसी जगह रखूंगा जहां रोशनी भी नसीब नहीं होगी। तो सोना कहाँ गया चौधरी? निकल गए क्या? सर मैंने पूरी गाड़ी की तलाशी ले ली थी सर, उसमें कोई बैग नहीं थी। अच्छा ऐसा तो नहीं कि बैग कहीं रास्ते में ही रह गया हो? सर मैंने आपसे पहले कहा ना, वो लोग बैग ले गए हैं। सर वो लोग बालू के घर भी गए थे, हमने वहां भी ढूंढा पर नहीं मिला। सर टेंशन मत लीजिए, वो पुलिस स्टेशन में है, बेनी की कस्टडी में। मैं भी वहीं जाता हूँ, अपने तरीके से पूछ लूंगा, सच उगल देंगे। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, सुबह होने में अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। जमील, अपने आदमियों को बोलो और सोना अरेंज करें। अब खेल मैं खेलूंगा। डॉक्टर। बेनी सर। अब पेशेंट कैसा है? 1 मिनट, यू कैरी Okay, doctor. कम विद मी। दवाई का थोड़ा असर है, बट ही इज ओके नाउ। यू कैन टॉक टू हिम। सर हाँ, चलो। तुम डर गई थी? मैडम ये बेनी सर है, ये यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर हैं। मैडम, आप 10 मिनट बाहर रुकेंगी? मुझे बालू से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो आप आइए, यू रिलैक्स। बालू, बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं सर। बालू, तुम मंत्री राजन के पर्सनल स्टाफ हो ना? जी। बालू, तुम्हारे शरीर पर 2 वार थे, तुम्हें याद है क्या हुआ था? राजन सर के काम के लिए अर्जेंटली थाने जा रहा था। हाँ, किस काम के लिए? एक अर्जेंट फाइल थाने में एक आदमी को देनी थी। रास्ते में पार्वती कॉलोनी के पहले अचानक ही मुझ पर हमला हो गया। उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि अंधेरा था।
मैं फेस नहीं देख पाया सर। हाईवे से 800 मीटर दूर साइड वे पर तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी। हाईवे रोड को छोड़कर तुम वहां क्यों गए? ओके, जाने दो। बालू, इस बैग को पहचानते हो क्या? ये मेरा बैग है सर। ये बैग अब पुलिस कस्टडी में है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस बैग में था क्या। सर वो मेरा सोना नहीं है सर, राजन सर का है। कितना किलो सोना था, कुछ याद है? 18 किलो। बालू, मैं सब जानता हूं, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अगर सब सच बताओगे तो ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मैं राजन सर का सोना लेकर जा रहा था। एनआईए की रेड के पहले सोने को ठिकाने लगाना था, पर तभी संतोष, क्या हुआ? बालू, कहाँ हो तुम? मैं पार्वती कॉलोनी पहुंच रहा हूँ। देखो, तुम उस सोने को कहीं भी फेंक दो बालू। अमीना और अपनी बेटी को लेकर तुम कहीं भाग जाओ। क्यों? क्या हुआ? अरे ये एक ट्रैप है तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवाने का। राजन सर का प्लान है ये। मतलब? देखो, मंत्री के आदमी ने मंत्री के ऑफिस से उसका नाम लेकर तुम सोने की तस्करी करते हो ये साबित करने वाले हैं। अगर तुम अरेस्ट हुए तो ये लोग सोने की तस्करी का सारा इल्जाम तुम पर लगा देंगे और मंत्री केस से छूट जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो संतोष। अंकल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे यही सच है। राजन सर को जमील के साथ बात करते हुए मैंने खुद सुना है। मैं इतने साल से राजन सर के साथ रहा हूँ, एक पिता की तरह उन्हें माना है। बालू, यही पॉलिटिक्स है। इसमें रिश्तेदारी के कोई मायने नहीं होते। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं बालू। और भी तो लोग हैं ना उनके साथ, उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? राजन सर ये अच्छे से जानते हैं कि पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तो भी तुम उनका नाम कभी नहीं बताने वाले। वो तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखो बालू, अरेस्ट होने के बाद और तुम्हारे बयान से पहले इन्होंने प्लान किया है। ये डीएसपी साहब की मदद से तुम्हें जान से मार देंगे। ये मिनिस्टर का प्लान है बालू। पुलिस को तो सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन अब ये सोना उनको भी नहीं दूंगा। ए, क्या बोल रहे हो? मेरी ईमानदारी का बालू, मेरी बात मुझे सुनो। यही बदला मिला। ए बालू, बालू देख, बालू तू मेरी बात सुन। सुन बालू। हेलो बालू, बालू, हेलो। बाद में फोन करता हूँ। रुक रुक, क्या भाग रहा है? ओए, पकड़ उसे। ओए, रुक रुक रुक, पकड़ उसे। बालू, अभी रेस्ट करो। जो भी मुझसे कहा वो तुम किसी से मत कहना। मजिस्ट्रेट के सामने ही तुम अपना बयान देना, वरना पता है ना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये कल तक रेडी हो जाएगा ना? डॉक्टर यहाँ पर साइन कीजिए। डॉक्टर, बालू को होश आ गया है, ये किसी को पता ना चले। ये हाई प्रोफाइल केस है, समझे? ओके। पवार, तुम सर। फुल टाइम यहीं रहोगे। कोई भी हो उसे बिल्कुल अंदर जाने मत देना। ठीक है सर। कोई बड़ा आदमी आए तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सर सर, अरे सर बात सुनिए ना। प्लीज सर, आप इसे इस तरह से मार नहीं सकते सर। तू मुझे सिखाएगी क्या करना है? तेरा चैनल नहीं है, जाके बैठ वहां पे। और तू बे, जल्दी सच बता, वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। कब से वही तो बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। अबे सच बता। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे ऐसे मार क्यों रहे हैं आप? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। 2-4 फटके और पड़ेंगे तो सब कबूल कर लेगा। तुम रहने दो यार,
मैं देखता हूँ इसको। रुकिए सर। सर आप सीनियर ऑफिसर हैं, पर स्टेशन इंचार्ज मैं हूँ। अगर इसे यहाँ कुछ भी हुआ तो बात मुझ पर आएगी। ओह, तो एक काम करो, सीआई की जिम्मेदारी भी तुम संभालो। सवाल करो और पूछो उससे ये बैग किसका है। जॉर्ज का। चेक करो बैग में क्या है। सर ये क्या? क्या है? क्या सोना है? एकदम प्योर। मैंने कहा था ना तुमसे, ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, बहुत बड़े गोल्ड के स्मगलर्स हैं ये। सर ये बैग कस्टडी में मैं लेकर आया था। मैंने चेक किया था सर, इसमें कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। और वैसे भी ये क्रिमिनल नहीं है सर। इस बैग में सोना था, इसका चश्मदीद गवाह एनआईए का लोकल असिस्टेंट यानी कि मैं हूं। तुम्हारे हिसाब से ये लड़का क्रिमिनल नहीं है। खून करने के जुर्म में 7 साल की सजा भुगतने वाले की क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। सर बिना किसी मोटिव के स्कूल के सर का खून करने के जुर्म में पूरे 7 साल की सजा काटी है इस आदमी ने, इस जॉर्ज जेकब ने।